बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू तो करूँ, फिर खोल लूँगा ना, ये सब है। अच्छा, साउंड फोर्ज के अंदर जब आप पहली मर्तबा कोई सॉन्ग ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ आप डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। ऑडियो फाइल है? हाँ, ऑडियो है। अच्छा, होता क्या है साउंड फोर्ज के अंदर, जैसे ही आप इसमें ऑडियो जैसे ही आप किसी साउंड पे क्लिक करेंगे, जैसे सॉन्ग पे, तो वो गाना चल पड़ेगा, रन करेगा। अब आवाज़ बहुत कम है या तो शुरू में गाना ही नहीं है। नहीं देखता हूँ, ओपन कर लेना भाई। ओपन करना अलग से बताना है ना, ऑप्शन बताना है ना भाई। मेरा आपसे बात हो रही है अभी। उस गाने में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उस फोल्डर में। तो जैसे ही मतलब आपने जैसे आप गाने पे आपने क्लिक किया है भी, सिर्फ तो चला के दिखा रहा है आपको। सही है वैसे, गाना चल पड़ा। सिर्फ आपने क्लिक उसके बाद माउस लाए अभी नहीं, मतलब क्लिक किया है, सिर्फ माउस हिलाया, सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है। अच्छा, जब आप वो इसलिए कर रहा है, गाना से चला रहा है कि ऑटो प्ले चेक हुआ हुआ है। अगर ये ऑटो प्ले चेक नहीं होगा तो आप क्लिक करेंगे, गाना रन नहीं करेगा। कोई सी भी फॉर्मेट आरएम हो। बताता हूँ ना, अभी तो MP3 है ना ये। तो आपको ये बात समझ में आई? ऑटो प्ले होता तो क्या होता, वो चला के दिखाता। ऑटो प्ले अगर हुआ हुआ है और फिर आप गाना सेलेक्ट कर दो, ठीक है, अब वो ऑटो प्ले आपने अभी चेक किया है ना, देखो अभी नहीं कर पा रहा वो। अच्छा, ये राइट साइड पे क्या है, लेवल्स हैं। क्या है? लेवल। आप देखें जब गाना बिल्कुल लो लेवल पर है शुरू में, तो लेवल सिर्फ यहीं तक आ रहा है, यहीं तक उठता है। एक मिनट, अब आप देखें शुरू में लेवल इतना सा है ना, ये देखो म्यूजिक बड़ा, लेवल बड़ा, ये लेवल है। तो लेवल दिखा रहा है कि म्यूजिक कहाँ तक एक्चुअली जा रहा है और नीचे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब और सॉफ्टवेयर के अंदर और ये साउंड का सॉफ्टवेयर है, फ़र्क है कि प्रीमियर आपको इतनी डिटेल नहीं देता किसी गाने की। गाना ओपन करने जा रहे हो तो इतनी डिटेल देते आपको कि फ़ाइल की टाइप बता रहा है, MP3 ऑडियो है ये, फॉर्मेट इसका MPEG है, ऑडियो 128 किलोबाइट पर सेकंड पे बनी हुई है, और 44,100 हर्ट्स इसका वो है, ठीक है ना। आपका एक्चुअली मेगाहर्ट्ज नहीं होता, ये हर्ट्स में सिर्फ काउंट होती है आवाज़, है ना, ऑडियो से हर्ट्स में आएगी, MHz नहीं है, CHz लिखा, हर्ट्स है सिर्फ। 44,000 ये इसका सैंपल रेट है। सैंपल रेट है कि सैंपल रेट का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में ना, या एक मिनट में
कितनी दफ़ा उसका सैंपल रिपीट होता है, वो भी उसका बैक साइड पूरा फ्रेम का चक्कर है इसमें भी। आवाज़ जब बनती है वो टेक्निकल की सब चीज़ें सैंपल रेट होता है। इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं दे दूंगा तुम लोगों को, मज़े समझा दूंगा। ये सैंपल रेट है इसका 44,100। लेंथ गाने की कितनी है? 5 मिनट 29 सेकेंड और 207 उसके जो आखिर जो फ्रेम उसके अपने फ्रेम होते। फिर उसकी वीडियो है, उसकी लेंथ है, ठीक है। देख रहे हो डिफरेंट ऑप्शन उसके, मतलब SMPT कितना है, क्योंकि वीडियो तो है नहीं इसमें, वीडियो नो वीडियो, लेंथ कोई है नहीं उसकी। बात समझ में आ रही है? अब अगर इस गाने को सेलेक्ट करके मैं ओपन कर दूं इस MP3 सॉन्ग को, तो ये गाना आपके पास एक विंडो के अंदर वेव फॉर्म में ओपन हुआ है, ठीक है। ये जो वेव फॉर्म ओपन हुई है, इसकी वीडियो नहीं थी ना? इसकी वीडियो नहीं, MP3 सॉन्ग है, सिर्फ ऑडियो है। ये जो वेव फॉर्म ओपन हुई है हमारे पास, ये जो वेव फॉर्म हमें नज़र आ रहा है, इस विंडो को कहते हैं डाटा विंडो। क्या बोलते हैं? डाटा विंडो, ठीक है। अच्छा, विंडोज़ इसमें डॉक हो सकती हैं और फ्लोट हो सकती हैं। देखें आप, ये लेवल है, ये ठीक है, फ्लोट हो रहा है, और इसको डॉक करना चाहूँ तो डॉक भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे डॉक हो गया, या मैं इसे यहाँ नीचे ला के डॉक करना चाहता हूँ, यहाँ डॉक हो गया। डॉक DOC के डॉक, डॉक कर रहे हैं मतलब आपस में पैनल्स मिक्स हो जाते हैं ना, इस तरह से डॉक हो जाते हैं। अब मैं इसको लेवल को यहाँ से निकल के यहाँ डॉक कर दिया। इस तरह ये जितने भी इसमें पैनल्स हैं वो इस तरह डॉकेबल हैं और फ्लोटेबल हैं। अच्छा, अब ये जो है डाटा विंडो की विंडो है, डाटा विंडो। ये गाना पूरा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पर है कर्सर पॉइंट, ये रहा कर्सर। आप जहाँ कर्सर रखोगे वहाँ कर्सर आ जाएगा और जब वहाँ से गाना प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपने जहाँ पे सॉन्ग रखा वहीं से वो प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चैनल्स होते हैं, ये राइट चैनल से एक चैनल में आ रहा है सब कर्सर, ये लेफ्ट चैनल एक चैनल में कर्सर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे गाना रख के चलाएं, एक कर्सर रखें, तो सी एक स्पीकर में आवाज़ आएगी। दोनों स्पीकर में से जो नीचे से स्पीकर, हमारे पास 2 स्पीकर है ना, उनमें से एक में आवाज़ आएगी। अब आप हैं 4 स्पीकर होंगे तो वो डिफरेंट तरीके से आएगी। स्पीकर हमेशा 2 ही होंगे, बाकी 4 जो लगे होते हैं स्पीकर, वो इस तरह से होगा ना हमेशा। ये देखो लग नहीं रहा, एक में रही है, यहाँ से सुनो आकर। अभी तो दोनों में है ना, एक मिनट, अब सुनिए। अभी एक स्पीकर में आवाज़ है, ये देखो। अच्छा, अगर नीचे का आपने कर्सर ऑन कर दिया, अब सिर्फ दूसरे स्पीकर में। अच्छा, अब आपने ये करना है, आपने क्या किया, ये स्क्रॉल बार है, सही है, गाना पूरा आपने देखना है ऐसा। अब आपने क्या किया, वाह, आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, आपने एरिया सेलेक्ट किया और प्रोसेस में जाके इसे म्यूट कर दिया। क्या कर दिया? म्यूट।
इतना एरिया म्यूट हो गया। मेरे रिकॉर्ड हो गया ना। हाँ, माइक है। माइक मेरे हाथ में। फिर आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया, इसे किसी के ऊपर अच्छा। प्रोसेस में गए, आप यहाँ से अब सॉन्ग को सुनेंगे। और जब यहाँ पहुँचेंगे, इस चैनल से चली गई आवाज़, एक स्पीकर से आवाज़ चली गई आपको। यहाँ आएंगे आप, दूसरे स्पीकर से हमें आ जाएगी। यानी आपके पास दोनों स्पीकर में ट्रैवल कर रही है, एक स्पीकर में जा रही है, दूसरे स्पीकर में चली गई। इधर ये वाली तो कम होगी। उस स्पीकर में आ गई है, म्यूट कर दिया ना। उस स्पीकर में कम है ना आवाज़, इसलिए वो कम आ रही है। तो फॉल्ट स्पीकर बिल्कुल आप करेक्ट लगाएं सही से, और ये करें आप, तो आपको स्पीकर सामने रखो, उस पर हाथ लगा के भी चेक करो, साफ पता चल रहा होता है इस पर आवाज़ नहीं आ रही होती, और ये मतलब आपके चैनल्स को चेंज कर रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, होता क्या है कि जो ऊपर आपको टूल बार्स दिए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये जो है ट्रांसपोर्ट है, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट विंडो है। सही, देखो ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट विंडो जो है ये खुली कहाँ से, स्टैंडर्ड कहाँ से खुली है, सब कहाँ से खुला? विंडोज नहीं, व्यू से, विंडोज से जो है तुम देखोगे तो विंडोज में तो नहीं मिलेंगी क्लिप, देख रहे हो यहाँ पर होगा ये कि व्यू में जाओगे और व्यू में जाके टूल बार होते हैं, व्यू में जाके टूल बार्स खोलोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत बहुत सारे हैं। इनमें से जो आप ओपन करना चाहते हैं उन्हें आप ओपन कर सकते हैं, जिन टूल्स का आप ओपन करना चाहते हैं उन्हें आप ओपन कर लें और उस पर काम करें। मिसाल के तौर पे अब मुझे कोई इसमें से चाहिए नया ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट तो हर पहले भी खुला हुआ था, मतलब अब मैंने ट्रांसपोर्ट, एक मिनट, ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट आप चेक किया, अप्लाई किया, ट्रांसपोर्ट की विंडो आ गई है, आ गई, ठीक है। अच्छा, आपने कहा नेविगेशन चाहिए, नेविगेशन को चेक किया, अप्लाई किया, नेविगेशन की विंडो भी ओपन हो गई, मतलब दो विंडोज़ ओपन हो गई, नेविगेशन और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन बंद कर देते। अच्छा, हो ये रहा है कि ट्रांसपोर्ट की विंडो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट की विंडो ये कर रही है कि भाई नेक्स्ट फ्रेम, लास्ट फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, ठीक है। ज़रा सॉन्ग को दोबारा ओपन कर लेते हैं। अंडू करता है, बिल्कुल करता, और चला लेंगे, बिना ही चला लेते भाई। अच्छा, अब इसमें ये करना है कि मिसाल के तौर पर आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया गाने का, आपने गाने का एरिया सेलेक्ट कर लिया, ये गाना आपने सेलेक्ट कर लिया, इतना एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब इतना हिस्सा आप सुनना चाह रहे हैं गाने का, तो आप सुनिए, प्ले कीजिए। ये पता है क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है, ये क्योंकि डिस्क में जगह बहुत कम है तो ये वर्किंग का मसला कर रहा है, फाइल्स खोलने ही मसला कर रहा है अभी थोड़ा सा। अब आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप प्ले करें, ये देखो जितनी सिलेक्शन है उतना ही चला सॉन्ग है ना, रुक गया ना। अच्छा, अब आपने लूप का बटन दिया हुआ है इन्होंने आपको, आपने लूप कर लिया, आप प्ले करें आप।
यानी लूप क्या कर रहा है, लूप ने क्या किया, रिपीट कर रहा है। पॉज का बटन दिया हुआ है इसमें, उन्होंने पॉज करना है उन्हें पॉज कर दें, प्ले करना है प्ले कर दें, और ये रिकॉर्ड है, ट्रांसपोर्ट में रिकॉर्ड का बटन। बहरहाल अच्छा, सर अपनी इस म्यूजिक क्या होता है? मैं गाते इसलिए हूँ कि तुम लोग दीवाने होगे ना आवाज़ के, यार पागल यार क्या हुआ है सर, तो बार बार फरमाइश करोगे, अब अच्छा ही लगता है ना। अच्छा ठीक है, ये क्या है, रिवाइंड, ये क्या है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो रहा है कुछ फ्रेम, देखो फ्रेम बाय फ्रेम फॉरवर्ड हो रहा है। ये क्या है, गो टू एंड, आखिरी फ्रेम पे चले जाएगा, गाने के आखिरी फ्रेम पे चला गया। और ये गो टू फर्स्ट लास्ट, गो टू स्टार्ट। अच्छा, और ये जूम लेवल, ये जूम है गाने का। आप गाने की वीडियो को, वेव को कितना जूम इन करके देख रहे हो, इसे इतने से एरिया में पूरा गाना आ गया सर 5 मिनट का। या आपने जूम इन कर लिया, आप जूम आउट, ये आप जितना चाहें जूम आउट करें, देखो। नहीं नहीं, आवाज़ से क्या फर्क पड़ेगा, वो तो स्क्रॉल बार बढ़ गया, देखो बस ये हुआ है, स्क्रॉल बार बढ़ गया बस, वो गाना वैसे ही चलेगा अभी। और तेज़ भागेगा कर्सर, कर्सर तेज़ भागेगा, ये देखो, है ना, ये देखो। तो आवाज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसी के अंदर आपका रिकॉर्ड का बटन है, इसी के अंदर आपका रिकॉर्ड का बटन है। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फाइल को, आपने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड दबाया, रिकॉर्ड हो कहाँ रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड के बाद ये रिकॉर्ड का बटन होता है, ये रिकॉर्ड आप जब दबाएंगे, हेलो दिस इज साउंड फोर्ज, हेलो दिस इज साउंड फोर्ज, आज जब क्लोज करेंगे तो ये इस पर आ जाएगी आवाज़, जो कि मसला हो जाएगा, ठीक है। आपकी मतलब अपनी आवाज़ उसने गाने की पता नहीं कहाँ ओवरलैप कर दिया होगा उसने, समझो बात को। Hello, this is SoundForge. Hello, this is SoundForge. सिलेक्शन करके उसने रिकॉर्डिंग करेंगे तो उतने एरिया में उतने एरिया में आएगी, और आवाज़ का मसला है, लेकिन अब सॉन्ग वाली फाइल पे नहीं करो ना, सॉन्ग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर गलती से आपने इस आगे तक, करते हैं। आपने गलती से फाइल को बंद करते यस कर दिया, तो MP3 में चेंज कर देगा, ओरिजिनल जो गाना आपके पास पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो? मेरा मतलब ये जिससे आपने भी किया रिकॉर्ड, अगर आप आगे म्यूजिक पे करते तो म्यूजिक दब जाता है, वो आपके साथ मिक्स नहीं, होता है, सब ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपकी आवाज़ आएगी। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वही बताने वाला हूँ। आप एक नई फाइल ओपन कीजिए, देखो अब आपका जो गाना है, जो आप जिस सॉन्ग की बात कर रहे हैं उसको आप देखें, ये ऑटो प्ले को अनचेक कर दो ताकि गाना ना चलाए वो, आप क्लिक करो और देखो ये कितने सैंपल रेट पर है, 44,100। तो इतने ही रेट पर आप एक नई फाइल खोलो, वरना वो मैच नहीं करेगा आपस में, क्योंकि जब आप नई फाइल खोलते हो तो सैंपल रेट वगैरह पूछता है वो। अब यहाँ पर जो सैंपल रेट है वो कितना डिफाइन हुआ हुआ है, 48,000 ज़्यादा है, मैच नहीं कर पाएगा, जो उसकी फ़ाइल वहाँ लेके जाओगे क्वालिटी डाउन कर देगा, इसलिए आपने 41,000 रखना है, जो उसका है अपना 44,100 उसका भी है, 16 बिट पर था वो, ओके। ये एक नई फाइल खुली है जो कि इससे मैच कर रही है पैरामीटर से, ठीक है। अब आपने इस फाइल पर, जो नई फाइल खुली हुई है इस पर आप आ गए, और इस पर आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करा दी, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल विंडो खुली हुई है, आपने क्लिक किया, रिकॉर्ड दबाया, यस I'm working on first file of SoundForge. We are applying different effects with the help of Jamshed Bukhari. हमने स्टॉप किया, क्लोज किया, आप प्ले करें,
Yes, I am working on first file of SoundForge. We are applying different effects with the help of Jamshed Bukhari. तो जमशेद बुखारी सर ये मतलब फिर फायदे का वो साउंड से समझा नहीं। Yes, हमने yes, I am working. हमने एक न्यू फाइल खोली है और सब ने साउंड रिकॉर्ड किया है, ठीक है। जी तो इसका गाने से क्या था? ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर की विंडो जो है ये रही हमारे पास, यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। गाने से क्या ताल्लुक बताता हूँ आपको। अब आप जब इस सॉन्ग का ऐसा वीडियो हिस्सा उठाएं जिसमें हल्का म्यूजिक हो, ये इतना हिस्सा काफ़ी है। आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पर अगर पेस्ट कर देंगे आप तो ओवरलैप कर देगा, ख़त्म कर देगा मेरी आवाज़ को और उसको पेस्ट कर देगा। तो इसलिए पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल करेंगे। और पेस्ट स्पेशल में डिफरेंट ऑप्शन है, मिक्स है, यहाँ पर मिक्स में जाएंगे और मिक्स में डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। मिक्स में डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, जैसे ये वाला है, इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। 50-50 मिक्स, 50-50 मिक्स ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब इसने उस आवाज़ को मेरे साउंड के साथ मिक्स किया होगा, आप सुनते हैं। Yes, I am working on first सही file है। of SoundForge. We are applying with the help of Jamshed Bukhari. अच्छा अब आपने, हाँ, अब आप अगर ये समझते हैं, I am working on first. अगर आप ये समझते हैं कि साउंड आपका कम आ रहा है और उसका साउंड ज़्यादा आ रहा है, आपने अंडू किया इसे, अंडू मतलब कि वो चला गया। बैक पे आ गया था। कंट्रोल Z जो होता है मशहूर व मारूफ, अंडू का कोई मसला थोड़ी है। Yes, आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है। आप प्रोसेस में गए और प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में आ गए। वॉल्यूम में आपके पास डीबी मौजूद है, देख रहे हो डीबी आ रहा है लिखा हुआ, डेसिबल जिसके बात कर रहा था। यहाँ पे आ गए, आपने कहा डीबी बूस्ट 200, ये आपने बढ़ा दिया, मैंने अपने पास बढ़ा ली। yes, I am working on first file of sound. डीबी से क्या होता है, डीबी बढ़ा ली मैंने, प्रोसेस में जाके वॉल्यूम में जाके आवाज़ को बढ़ा लिया है। और अब जब इस गाने को यहाँ से कॉपी करके अपनी आवाज़ के साथ पेस्ट करूँगा तो मेरी आवाज़ में, क्योंकि डीबी बड़ी भी है, तो वो ज़्यादा आएगी। प्रीसेट मैंने उठाया हुआ है 50-50 वाला और ओके किया। और अब सुनते हैं। Yes, I am working on first file of SoundForge. We are applying different effects with the help of Jamshed Bukhari. ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं। Yes, I am working on first file of SoundForge.